रामचरित मानस। और तुलसीदास की ही एक और रचना आपके सिलेबस में है, उत्तरकांड, लेकिन यह है कवितावली, कवितावली से। तो सुंदरकांड को लेकर के हम चलते हैं, ताकि सब सुंदर ही सुंदर हो, मंगल ही मंगल हो। सुंदरकांड के विषय में आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, लेकिन यहां आपको परीक्षा के अनुसार देखना है। वैसे जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनकी ओर थोड़ा इंगित कर दें आपको। एक प्रश्न तो यह आता है कि सुंदरकांड के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास का काव्य सौष्ठव बताइए। काव्य सौष्ठव, सौष्ठव माने क्या होता है? बनावट, यानी कि इसका कला पक्ष और इसका भाव पक्ष। इसको शुक्ल जी के अनुसार विभाव पक्ष और भाव पक्ष भी कह सकते हैं। और दूसरा प्रश्न जो इसमें आता है, व्याख्याएं आती हैं। कोई मान लो आपको अंश दे दिया, उसकी व्याख्या करनी है। तीसरा जो बिंदु है, तुलसीदास के काव्य में जो समन्वय का स्वर दिखाई पड़ता है, समन्वय का स्वर, सबको एक साथ ले चलने के बाद, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, आप जानते होंगे। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया है कि जब तुलसीदास जी थे तो हमारे देश में कई मतांतर थे। एक तो इस्लाम का आगमन हो गया था, और इस्लाम के आगमन के समय में यहाँ की जो मूल जाति थी, हिंदू जाति, हमारे सांस्कृतिक पहलू को ध्यान में रखें तो उस पर हमला हो रहा था, आक्रमण, तो लोगों में अविश्वास हो रहा था। तो ऐसी दशा में लोगों को मानसिक सहारा चाहिए था। ये सहारा कहां से मिलता? हारे को हरे राम, भक्तिकाल का उदय हुआ। उसमें जब हम आपस में ही लड़ेंगे तो दूसरों का सामना कैसे करेंगे? तो उसमें क्या दिखाया गया? बाबा तुलसी ने शाक्त संप्रदाय, शैव, वैष्णव तीनों को एक कर दिया। शिव जी राम की पूजा करते हैं, है ना? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, यानी हरि यानी विष्णु, उनकी पूजा करो। या उमा राम स्वभाव जिम जाना, तिन्ही भजन तज भाव ना आना। जो राम का स्वभाव जान जाते हैं वो राम का ही भजन करते हैं। दूसरी ओर राम शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मुहि सपने हो नहीं भावा, यानी वो शिव की स्थापना करते हैं। रामेश्वरम तो आप जानते ही हैं, लंका प्रयाण के पहले। और बाकी लोग देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, यानी कि राम शिव की पूजा, शिव राम की पूजा, और सब शक्ति की पूजा, वो समन्वय का स्वर। तो एक प्रश्न यह आता है। तो ये तो आपको उत्तरकांड के संदर्भ में भी, सुंदरकांड के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहां प्रश्न अलग है। प्रश्न यह है कि सुंदरकांड सुंदर क्यों है? आयोग की टेंडेंसी थोड़ा बदल रही है, थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन कर लेता है। तो हम लोग इसी प्रश्न को आज सुलझाएंगे। सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? वैसे सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है। सुंदरता के बारे में कहा जाए, सुंदर कौन? जो मन को भा जाए, और कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी को काला कलूटा भी अच्छा लग सकता है, किसी गोरे को, आप लोग देखते नहीं है कि रशिया की लड़कियां आती हैं काले कलूटे को पसंद कर लेती हैं। और उल्टा भी इसका होता है कि लड़का काला कलूटा, लड़की गोरी, तो उल्टा भी है, लड़का गोरा, लड़की काली कलूटी। तो प्रेम अगर हो जाए तो सब कोई भी सुंदर लग सकता है। लेकिन यहां पर सुंदर क्यों कहा गया?
इसको समझने के लिए कुछ बातें हमको इसके अतिरिक्त समझनी पड़ेंगी। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो भ्रम पैदा कर देती हैं, क्योंकि 2022 में 23 में यानी 21वीं शताब्दी में जब पढ़ रहे हैं इसको सुंदरकांड को, तो कहीं न कहीं आज के समय में इसकी प्रासंगिकता है, इसका महत्व है। तो शिक्षक क्या करते हैं, इसको वामपंथी दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं। लेकिन सोचो, कहाँ वामपंथ और कहाँ हनुमान जी, कहाँ सुंदरकांड, कहाँ तुलसीदास, कहाँ राम, नामो निशान नहीं था वामपंथ का। तो जब किसी रचना को आप समझो, एनालाइज करो, विवेचना करो उसकी, तो दो तीन बातें आप ध्यान में रखो। तो पहले बात कि जिस कालखंड में यानी जिस समय में रचना की जाती है उस समय का प्रभाव होता है, कालखंड का प्रभाव। आज का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं है, प्रासंगिकता आप जरूर देख सकते हैं। दूसरी चीज कि जो कवि है यानी साहित्यकार, कवि की व्यक्तिगत अनुभूति, इस बात को लेकर कवि खुद में क्या समझता है या आग्रह। अब कमाल की बात यह है, अभी आप YouTube खोल लो, अब यही सवाल करो सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है, तो वृंदावन के बाबा अलग अर्थ बताएंगे, अयोध्या के बाबा अलग अर्थ बताएंगे, राम कथा के बड़े बड़े मर्मज्ञ। लेकिन IAS की परीक्षा में आप क्यों पढ़ रहे हो? तो जैसे व्यक्तिगत आग्रह हमारे काम करते हैं व्याख्याकारों के, वैसे कवि ने स्वयं कुछ सोच करके लिखा होगा। तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात हो सकती है कि कथा की आधार भूमि, मैं जिस समय की कहानी है उस समय कैसे रहा होगा। भाई हम 2023 में 500 साल पहले तुलसी के समय लिखी हुई रामायण की उस कथा की चर्चा करते हैं जो हजारों साल पहले हो चुकी है। तो इसकी आधार भूमि क्या है? जब हम लोग चर्चा करेंगे तीनों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक चौथा बिंदु भी आता है जिसे आप कहते हैं प्रासंगिकता। अंग्रेजी का एक शब्द है रेलिवेंस। हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब क्यों पढ़ रहे हैं, इस प्रासंगिकता में भी दो पहलू हो गए। एक पहलू तो ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति पढ़े उसके लिए फायदेमंद हो, यानी कि व्यक्ति मात्र के लिए। दूसरा IAS के अभ्यर्थी के लिए। IAS के अभ्यर्थी के लिए। आप समझो, ठीक है? तो ये कितनी बातें हो गई? एक मिनट, इसको हम यहां से गायब करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला हुआ कालखंड का प्रभाव, दूसरा हुआ कवि की व्यक्तिगत अनुभूति, दो, तीसरा हुआ कथा की आधार भूमि, चौथा हुआ प्रासंगिकता। प्रासंगिकता में दो बिंदु हो गए, पहला व्यक्ति मात्र के लिए और दूसरा यानी कि आपके लिए। ठीक है, सरल तरीके से ऐसे आप सोचो। अब हम संकेत करते हैं सबकी ओर। जब हम बात करते हैं कालखंड का प्रभाव, यानी कि जिस समय लिखी गई रचना, संभवतः अकबर का समय था, मुगल काल की शुरुआत थी भाई, शेरशाह सूरी के बाद का समय, अफगान वंश आया था उसके बाद का समय, तो हलचल का दौर था। जाहिर सी बात है जो यहाँ के मूल लोग थे, यानी कि हिंदू संस्कृति को मानने वाले, उनको पसंद नहीं था। और कोई कितना भी लोक कल्याण के बारे में सोचे, लेकिन जो उसको नहीं मानता, सामने एक्टिंग बहुत कर सकता है, लेकिन वो दिल से तो जुड़ाव नहीं होता। भाई अकबर को हम महान कह लें
इतिहासकार महान कह लें, लेकिन हिंदू कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति कितना संवेदनशील था, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। तुलसीदास ने कवितावली में एक कवित्त लिखा, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। उस समय किसान के लिए खेती नहीं थी, अब भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी, अब बनिया व्यापार किसका करे, कोई सामग्री नहीं थी। तो जीविका विहीन लोग, लिवलीहुड, जीविका, जैसे कि कोरोना काल में समस्या आ गई, उस समय समस्या थी, जीविका विहीन लोग सोच सीध्यमान बस, और कहीं एक एकन ते कहां जाई काकरी। क्या करें? यानी तुलसीदास ने उस समय जो देखा उसका भी असर था। ठीक है, तो अगर कालखंड को देखते हैं तो वहां पर एक संकेत मिलता है, और उस संकेत को समझने के लिए ये जैसे हमने 4 बिंदु बताए हैं, एक 5वां बिंदु आपको समझना पड़ेगा, वो है अध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म। भाई सीता है शक्ति, शक्ति कहां, सीता जी कहां मिली थी? घड़े में। घड़ा यानी घट, घट, और ये शरीर मिट्टी का है, ह्यूमस यानी मिट्टी, ह्यूमन मिट्टी का बना, यह तन काचा कुंभ है। कबीर कहते हैं शरीर कैसा? कच्चा घड़ा, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कब मर जाए आदमी कोई भरोसा नहीं है, डेट ही खत्म, एक्सपायर हो गया। तो उसी घट में वह शक्ति है। घट माने हृदय, यहां इसका आशय हो गया। सीता जी कहां से निकली? घड़े से निकली थी। तो जो शक्ति है वह इसी हृदय में है, लेकिन रावण उसको ले गया। रावण नकारात्मक वृत्ति, आसुरी वृत्ति, उसको हरण कर ले गया। अब बिना शक्ति के कोई काम आप नहीं कर सकते। वह शक्ति खो गई है, पता नहीं, हनुमान जी खोजने निकलते हैं, और इस कांड में वह शक्ति आपको वापस मिल जाती, खबर मिल जाती है। इससे सुंदर क्या होगा? तो उस समय भी यही था कि लोग अपनी शक्ति भूल चुके थे, हनुमान जी खुद अपनी शक्ति भूल चुके थे। तो जामवंत कह सुनो हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। यानी सुंदरकांड में उन्होंने यह बात डाल दी, अगर आपको विदेशी सत्ता से लड़ाई करनी हो, अपने अस्तित्व को बचाना हो, तो क्या करें? हनुमान जी की तरह आचरण करें। तो यहां पर अध्यात्म भी है, व्यवहारिक संकेत भी है। दूसरा देखते हैं, कवि की व्यक्तिगत अनुभूति और आग्रह। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था राजापुर में, और तुलसीदास वहां से जब शादी हुई, उनको वैराग्य हो गया, सुना होगा आपने कि उनकी पत्नी ने कमेंट किया था, अस्थि चर्ममय देह ममतामय ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में होत न तो भवभीति। रात में चुप्पे चुप्पे चले गए, बरसात का समय था, कपड़े भीग गए। अब ये है कि पत्नी से मिलना तो बहुत याद आ रही थी, याद तो आती है, तो चले गए। उन्होंने कमेंट किया, भाई तुमको देखना चाहिए रात और दिन, 4 लोग तुम क्या बोलेंगे। वो उनको बात बुरी लग गई, पत्नी होके बोल रही है। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं है, पति भगवान होता है। औरत होकर बोल दिया, बस घर से निकल गए। अब वह तुलसी, जीवन की हर घटना उनके मन में अंकित थी, तो वह तुलसी हर घटना के आधार पर अपनी बात को कोड करके, यानी कि जिसको बोलते हैं संकेत में प्रस्तुत करना। तो ऐसे भ्रमण करते करते जब वो अयोध्या पहुंचे, उस समय वही मस्जिद थी, वहां पर सुना कि कोई एक नया शासक आया हुआ है, और थोड़ा सा लिबरल है, उदारवादी है। भैया अकबर का समय, अकबर तो 12-13 साल का था, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, तो थोड़ा सा वो लिबरल है, उदारवादी है। तो मन में हौसला बना कि भाई राम का उद्धार होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि संस्कृत है, देवताओं की वाणी, आम आदमी संस्कृत समझता नहीं, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता, मिली जुली भाषा में बात करता है, तो लोक भाषा में कविता रची जाए। अवध का क्षेत्र, अवधि पकड़ लिया उन्होंने, और वो उन्होंने राम की कहानी में अपने अनुभव डाल दिए। तो उसमें समय का प्रभाव भी रहता है, और कवि की व्यक्तिगत अनुभूति और आग्रह भी रहती है। तो व्यक्तिगत अनुभूति, तो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जो लिखा था वह लिखा था घट रामायण।
घट यानी हृदय। यह रामायण कहीं बाहर नहीं हुई है, शरीर के अंदर हुई है। लेकिन यह शरीर के अंदर हुई है, कैसे हम माने? तो उसमें लिखा उन्होंने, आपने सुना होगा एक आरती आती है ना, काग भुसुंडी गरुण के ही की, आरत श्री रामायण जी की, काग भुसुंडी गरुण के ही की। काग भुसुंडी जो कौवा थे, बड़े ज्ञानी थे, और गरुण, इन लोगों ने जो रामायण पढ़ी या सुनी उनके हृदय की कहानी थी, गरुण के ही की। यही नहीं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद और घट जोनी यानी अगस्त्य, निज निज मुख ही कही निज होनी। उन्होंने जो कुछ लिखा वह अपना अनुभव लिखा, संसार की कहानी नहीं, निज होनी। तो कागभूषुंड गरुण के ही की, आरस श्री रामायण जी की। तो यह हृदय की कहानी है, तो उन्होंने लिखा घट रामायण। यानी हमारे अंदर ही राम भी हैं और रावण भी हैं। ऐसे में यह घटना, जो सुंदर घटना है, आपके अंदर ही होती है। तो यह उनके व्यक्तिगत अनुभूति थी, जिसको कहानी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। अभी हम इसका सार बताएंगे आपको, डोंट वरी। तीसरा पहलू आता है कथा की आधार भूमि। हजारों साल पहले घटना हुई, उस समय पता नहीं कैसी कल्चर थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण का जो स्रोत मिला है, शोध करने पर, ढूंढने पर यह सामने आता है कि वाल्मीकि के पहले भी लोगों ने रामायण लिखी थी। जैसे लोमश रामायण, लोमश ऋषि की प्राप्त नहीं है, लेकिन कहा जाता है लोमश रामायण, जो कागभूषुंडी के गुरु थे पूर्व जन्म में। नारद रामायण, नारद रामायण और अगस्त्य रामायण, अगस्त्य रामायण। अब बताओ, तो ये कई रामायणें हो चुकी थी, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इतनी क्यों हो गई? अगर एक किताब में सही बात लिख दी जाए तो सॉरी, तो बार बार दूसरी किताब लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अपने समय के हिसाब से कवि और साहित्यकार सॉरी, अपने विचार भी डाल देते हैं। तो कथा के आधारभूमि में जब हम लोग विचार करते हैं तो पता लगती है कि ये एक इकलौती कहानी है, पहली कहानी, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष को एक कर दिया गया। उत्तर में हिमालय, मध्य भाग में किष्किंधा कांड आप देखो, मिडिल हिमालय, महाराष्ट्र वगैरह सब मिला लो आप, और दक्षिण में आप चले जाओ तो रामेश्वरम जहां है, धनुषकोडी, लंका तक। तो पूरे भारत को एक करने वाली पहली कहानी थी। ये अलग बात है कि एक फिल्म आई थी तानाजी द अनसंग वॉरियर, उसमें सैफ अली खान ने एक्टिंग की है। उन्होंने कहा कि समग्र भारत की पहली परिकल्पना अंग्रेजों ने की। हमने कहा देखो, इनको पता भी नहीं है तो इंटेंशन खराब है, या तो पता ही नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आप पढ़ो, उत्तरम या समुद्रश्च हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीय तत्व संस्कृति, कि जिसके उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में समुद्र हो, वहां से वहां तक फैला हुआ वह भारतवर्ष है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है। सागर चरण पखार रहा है, हिमालय मस्तक है, तो कोई नई बात नहीं है। खैर, तो ये कहानी भी सचमुच हुई थी। ऐसा भी था कि कथा की जो आधारभूमि है, बैकग्राउंड है, वह रियल की घटना है, जो राम सेतु प्रमाण है, और अयोध्या से लेकर सारे वो स्थल मौजूद हैं, सारी जगहें मौजूद हैं जिन जिनका जिक्र उसमें है। ठीक है, तो वो घटना हुई थी। अच्छा, ये घटना मान लो, हम मान लेते हैं नहीं है, आजकल यहाँ के वामपंथी लोग कहते हैं कि भाई ये हुआ ही नहीं था। तो 350 से लेकर 400 रामायणें हैं इंडोनेशिया में, इंडोनेशियाई रामायण, तोरवे रामायण बोलते हैं, जावा में, सुमात्रा में, है ना, कंबोडिया में, वियतनाम में। यही नहीं, भारत में भी तेलुगु में, और तमिल में, मलयालम में, बांग्ला में, है ना, जिसमें कि कृत्यवास रामायण बोलते हैं। तो कई तरह के रामायण हैं। तो इतना पढ़ने के बाद अगर हम विचार करें तो हम अपनी बात को मालूम न माने, सिंहली रामायण पढ़ लें लंका की, तो घटना हुई तो थी। तो यह एक वह भी आधार है उसको लिखने का। ठीक है कि भाई सीता जी का जो हरण हुआ,
तो सीता जी केवल एक स्त्री नहीं थी, स्त्री का प्रतीक थी। नहीं तो हनुमान जी क्यों मदद करते, कहते दूसरी शादी कर लीजिएगा, लड़की कमी थोड़ी है। लेकिन ऐसे प्रेमी थे भगवान राम कि पत्नी के लिए समुद्र पर पुल बना दिए। समुद्र पर पुल बनाना, न क्रेन थी न इतने सुविधाएं थी, घटना हुई थी और वह घटना संकेतात्मक थी। राम को लंका में क्या रखा था, कोई खेतबाड़ी थी नहीं, वापस ही आना था, सिर्फ सीता के सम्मान की रक्षा करने के लिए गए। तो एक यह भी इसका वेश है। फिर आते हैं प्रासंगिकता, यह आज प्रासंगिक है कि नहीं। अब इसको आप ध्यान से सुनना, प्रासंगिकता का जो विषय है। व्यक्ति मात्र के लिए, तो व्यक्ति मात्र के लिए प्रासंगिक तब होगी ये चीज जब इसके हम आध्यात्मिक पहलू को देखेंगे। आध्यात्मिक पहलू, मंगलवार आता है तो मंदिरों में शुरू हो जाता है सुंदरकांड। तो ये तो अंदर की कहानी है। दूसरी ऐतिहासिक पहलू में अगर देखा जाए, चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं आपके दूसरे, कि आप जो आईएएस एस्पिरेंट हैं इनके लिए ये क्या प्रासंगिक है कि नहीं। हनुमान जी दूत थे। दूत, अगर आप विदेश सेवा में जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं IFS, इंडियन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, विदेश सेवा में, तो आप भी दूत ही होंगे, राजदूत। राजदूत रावण तो नहीं मान रहा था, चुप्पे से आने वाला आदमी दूत होगा, लेकिन उन्होंने कहा था विभीषण ने, नीति विरोध न मारिय दूता। भाई नीति ये कहती है कि दूत को नहीं मारना चाहिए, तो नीति के विरोध में दूत को मत मारो आप। तो राजदूत बोले वो, आप राजदूत हो गए। एक राजदूत को होना कैसे चाहिए। अब राजदूत क्या करेगा, उसका पहला लक्ष्य है कि जो अपना देश है, अपनी भूमि है, एक सेकेंड, अपनी जो भूमि है, अपनी भूमि यानी मातृभूमि, या जो इसको आप राष्ट्र कह लीजिए, उसका कल्याण देखना है। अच्छा, मान लीजिए आदमी थोड़ा सा कमजोर हो, पैसे का लालची हो, तो पता लगा कि जिसके पास गया है वह आदमी पैसे की लालच दे करके, थोड़ा सा अट्रैक्ट करके, घूस दे करके, है ब्राइब आप बोलते हैं अंग्रेजी में, अपने तरफ मिला ले, तब इतना कमजोर अगर दूत है तब तो काम हो चुका। फिर तो दूत कैसे हो, है ना, इसको साफ लिखते हैं। दूत कैसा, हनुमान जी जैसा होना चाहिए। अब हनुमान जी जैसा होना चाहिए, तो हनुमान जी ने क्या किया था, लंका में गए थे और लंका में उन्होंने, लोग कहते हैं कि पूरी लंका जब जला दिए तो बची कैसे, आज हमको मिलती क्यों नहीं। और रावण कहां रह रहा था जब लंका जल गई थी, पूरी लंका नहीं जलाए थे, वह स्थान जलाए थे जहां पर आयुध रखे थे, अस्त्र शस्त्र रखे थे, है ना। तो शत्रु को कमजोर करना, यहां तक के लोग डर रहे थे। बाबा तुलसी लिखे हैं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीली बेको काल रसना पसारी है ना। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, और कैधो चली मेरुते कृषानुसरि भारी है। कि उनकी पूंछ की आग, मैंने पूंछ में जो आग लगी हुई थी, लपटें इतनी विकराल थी मानो काल अपनी जीप फैला लिया है लंका को निगलने के लिए। तो लोग डर गए थे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
और लंका नगरी जल गई, ये निशाचर भाग। तो ये डरवा दिया उन्होंने। तो एक दूत का काम क्या है इस कल्याण में, कि शत्रु की ताकत को छीण कर देना, शत्रु के बल को कमजोर कर देना। वैसे तो रावण इतना कमजोर नहीं था, लेकिन जब अंगद गया तो रावण ने कहा भाई एक बंदर आया था, वो मानते हैं कि थोड़ा वीर था। अंगद ने कहा वो सबसे कमजोर वाला बंदर वही है, बाकी तो पीछे पड़े हुए हैं। तो शत्रु के मानसिक बल को, उसके ताकत को कमजोर कर देना। एक तो भौतिक रूप में तमाम उन स्थलों को जला दिया, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके दिमाग को कमजोर कर दिया। धुकधुकी जैसे बनती है ना, वैसे उसके दिल में डर बैठ गया था। तो एक तो दूत ऐसे हो, लेकिन ये काम तो वहां आप जाकर करेंगे, अब पहुंचेंगे कैसे? तो पहुंचने के पहले की सावधानी, तो पहले पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लोग डर जाते हैं। तो जामवंत जी ने कहा, जामवंत का सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। भाई सब बोल रहे हैं, तुम बैठे हो, मौन हो, अपनी शक्ति को याद रखो। तो फिल्मों में दिखाते हैं, गाना गाया लोगों ने कि बाल इस समय बख्श लियो तब तीनों लोग भजो बंधियारो, को नहीं जानत है कपि, है संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता? तो फिर तुरते भयो पर्वताकारा, जिम अमोघ रघुपति करबाना, ते ही भांत चले हनुमाना। चल पड़े। लेकिन यहां कमाल की बात है, अमोघ क्यों लिखा? कि राम का बाण जब जाता है वापस कभी नहीं आता। एक दूत को कैसे होना चाहिए? अब देखो, पहले उनको मिलता है कौन? इसको मिटा दें, चलिए मिटा के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उनकी यात्रा होती है तो मिलता है समुद्र। अब यहां से हम आपको आध्यात्म व्यवहार दोनों लेकर चलते हैं। तो समुद्र संसार का प्रतीक है, संसार रूपी समुद्र, संसार रूपी समुद्र। अब इस समुद्र को पार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां बढ़ने के पहले एक बात का संकेत कर दे ताकि बात को रिपीट न करना पड़े। राम चरित मानस, इसकी चर्चा फिर करना चाहते थे लेकिन आपको बता ही देते हैं अभी। रामचरित मानस में एक पुराना प्रसंग है। एक महात्मा के पास हम लोग गए तो हमारे पिताजी बोले कि भाई बड़े जानकार है, फिर बोले भाई ऐसा है महाराज जी, हमको समझ में नहीं आता रामचरित मानस। तो एक सज्जन बैठे थे, बोले इसमें क्या समझना है, तो हिंदी में लिखा है। बोले यार, बाबा जी बोले कि कमाल है, ये किताब नहीं है, एक रास्ता है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये मानस की कहानी है। अगर रामायण लिखना होता तो रामचरित लिख के छोड़ देते, मानस क्यों लिखते? आईएएस की मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी आया है इससे, मानस से, कि उन्होंने मानसरोवर कहा है, किसको कहा है? हृदय को कहा है। अब अयोध्या जो है इसका हृदय स्थल है, अयोध्या कांड। खैर, तो ये जो मानस है, मानस यानी इसको आप कह लो हृदय, मन का अंतराल। तो हमारे मन में बड़े गुस्सा है, प्रेम है, लालच है, कामुक भावनाएं हैं, डर है, ये दिखती हैं। किसी का ले लें, है कोई लड़की जा रही है, कोई लड़का जा रहा है, तो मन में आदमी कनखी से देखता है। हमारी तरह टीका उका लगाए रहेंगे बकुला भगत की तरह, लेकिन मन में कुछ और चल रहा होगा। तो मानस में सब भावनाएं दिखाई पड़ती हैं हमारे मन में, लेकिन एक भावना नहीं दिखाई पड़ती। वो है कि राम कहाँ छुप के बैठे हैं। कहते हैं यार दिले दिलबर है यार, जरा नजरें झुकाई देख ली। लेकिन वह जो दिलबर है, कैसे देखें? राम रावण दोनों है अपने हृदय में, कैसे देखें उसको? तो यह जो राम का चरित्र है, इसको देखने के लिए 7 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। इसको बोलते हैं, बाबा तुलसी ने कहा, इसको यहीं से हम जोड़ देंगे, एहिमह रुचिर सप्त सोपाना। सोपान माने
सीढ़ी। इस यात्रा में 7 सीढ़ियां मिलेंगी और हर सीढ़ी पर एक घटना होगी। भाई आपको पहली सीढ़ी पे कुछ मिला, दूसरी तीसरी पे कुछ मिला। अब इसी घटना को हम क्या कहते हैं? कांड। ये किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये हमारी अपनी विवेचना है। तो इस प्रकार से इस 7 सीढ़ियां हैं, हर सीढ़ी पर एक घटना होगी, कांड बोलते हैं। तो पहला कांड है बाल कांड। तो जब कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो पहले वह काम अपने प्रारंभिक दशा में होता है। मान लो राम का नाम लेना शुरू किए, तो राम का नाम क्या है? बच्चा है। लेकिन यह बच्चा बड़ा कैसे होगा? अगर आपको पता लग गया कि हमको यही करना चाहिए, भाई नया साल है, आप लोग विचार करते ना क्या करें, आपने तय कर लिया हमको यही करना चाहिए, तो ये करना चाहिए तय कर लिया आपने, तो दूसरा कांड आ गया, अयोध्या कांड। आपके मन में जो युद्ध चल रहा था, हलचल, वो खत्म हो गया। अयोध्या युद्ध खत्म हो गया, हलचल खत्म, अयोध्या कांड। अब ये जो पता लग गया क्या करें, तो इस बात को डेवलप करते हैं। पता लग गया हमको आईएएस की तैयारी करनी है, ये काम करना है, बिजनेस करना है, अब उस पर लग जाओ। तो ये लगने वाला काम कैसे होगा? तीसरा चरण, अरण्य कांड। हम आ गए जंगल में, भाई उसको डेवलप करेंगे ना। कहते हैं कि विद्यार्थी पंच लक्षण, तो एक उसमें है गृह त्यागी, घर छोड़ना। मौसी को मामी को पता लगा, लो आप याद करोगे, तो पढ़ाई कैसे होगी? गृह त्यागी, सब छोड़ के जंगल में चले आए। ठीक है, अब जंगल में चले आए, एक गड़बड़ी कर दिया हमने। जब घर से आए थे तो सुख सुविधा छोड़ के आए थे, और सीता जी ने भी सुख सुविधा छोड़ी थी, राम के लिए जनकपुरी छोड़ दी। मामूली वैभव था वहां पे, बड़ी सुविधा थी, छोड़ दिया। जब उन्होंने देखा भगवान राम को तो बड़ी परेशान हो गए, हमको यही पाना है। एक आदमी बढ़िया स्टार लगाया, अशोक चक्र जा रहा है, हमको भी आईपीएस ही बनना है, मन में आ गया। गई मंदिर में, कहा माता जी कृपा करो, तो बोली कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। जो तुम्हारी मनोकामना होगी पूरी होगी, लेकिन कैसे? जाकर जही पर सत्य सनेहू, सोते ही मिलहि न कछ संदेहू। बात पक्की हो, भगत पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाइए, डिग जाओ उस पे। तो सीता जी ने बैठा लिया कि भाई हम राम के हो गए, मन से मान लिया उन्होंने। तो आपके साथ भी यही घटना होती है, लेकिन ये बाल कांड में ही हुई थी। तो सीता जी ने राम के लिए जनकपुर की सुख सुविधाओं का मोह छोड़ दिया, और कहां आ गई? अयोध्या आ गई। अयोध्या में भी बड़ी सुख सुविधा थी, भाई सम्राट की पत्नी थी, बड़े युवराज की पत्नी। लेकिन जब राम को वनवास हो गया तो फिर खटकने लगा कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, और तुम ही उचित तप मोह कहूं भोगू। कि भाई आप जंगल चले जाओगे, हम यहां बैठे समोसा खाएंगे? हम भी चलेंगे। तो राम के लिए उन्होंने जनकपुरी का वैभव छोड़ा, और राम के लिए अयोध्या का वैभव छोड़ा। लेकिन अरण्य कांड में जब पहुंची तो सोने के मृग से प्रेम हो गया। सोने के मृग से प्रेम। तो आईएएस एस्पिरेंट आंटी जी को, अंकल जी को छोड़कर तो आया, और यहां पर एक जानू मिल गई, सोने के मृग से प्रेम हो गया। जिसको छोड़कर आया था सुख सुविधा, यहां जानू मिल गई तो रावण हर ले जाएगा। सोने का मृग होता नहीं, ये राम को भी पता था, सीता को भी पता था, लेकिन जब भटकाव आता है ना, पता नहीं लगता। तो सोने के मृग से जब प्रेम हो गया तो रावण हर ले जाएगा। तो अरण्य कांड में दुर्घटना हो जाती है, सीता जी की चोरी हो गई। हालांकि जंगल में तपस्या करने आई थी, लेकिन सोने के मृग से प्रेम हो गया। लक्ष्मण ने कहा बचाएं, तो यहां लक्ष्मण मिले। मिले क्या? साथ ही थे। लक्ष्मण का मतलब होता है लक्षण। लक्षण, लक्षण माने हमारी विशेषताएं। विशेषताएं माने अच्छे गुण। अच्छे गुण रोकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भाभी गलती मत करो, अरे राम को कोई दिक्कत हो सकती है, जाके डरते काल डराई।
जिसके डर से तो काल भी डरता है, उनको कुछ होगा। तो सीता जी ने कमेंट मारा कि मरम वचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मत डोली, कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई अकेले देख करके। अब चूंकि माता मानते थे, तात तुम्हार मात बैदेही, बड़ी भाभी मां के समान, बोल दी मरम वचन। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई होनी तो होकर ही रहेगी, मूरख हृदय न चेत और जव गुर मिले बिरंच सम। तो यहां पर हमारे सारी विशेषताएं अच्छे गुण भी काम नहीं आते हैं जब सोने के मृग से प्रेम हो जाता है। तो गुरु जी कहेंगे बेटा पढ़ लो प्रेम फिर कर लेना, समझ में नहीं आएगा। रात धीरे से व्हाट्सएप खोलेंगे अपना, ठीक है। तो उसका परिणाम क्या होता, रावण लेके चला जाता है। तो रावण जब लेके जाता है तो जरूरत पड़ जाती है किष्किंधा कांड की। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में सीता को ढूंढते हैं। पता लगा वो किसी और के साथ गया, जिसके फेर में आप पड़े थे तो चला गया। फिर अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। अब राम तो बन बन ढूंढ रहे हैं, पत्थर से भी पूछ रहे हैं कि भाई सीता से वापस मिला दीजिए। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वह शक्ति जो घड़े से मिली थी, हमारे घड़ा कहाँ है, शरीर, इसी के अंदर यहीं से मिली थी, फिर यहीं खो गई। अब जब तक इस वापस नहीं ढूंढ लेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो सबसे सुंदर घटना क्या होगी, इसको वापस ढूंढ लें, इसका पता लग जाए। तो किष्किंधा कांड ढूंढते हैं, तो ढूंढते हैं तो उनको कई लोग मिलते हैं, खास करके 3 लोग, सुग्रीव, हनुमान और जामवंत। अब शबरी माता का उपदेश वगैरह है, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे हैं, आपके काम की चीज केवल बता रहे हैं बस। सुग्रीव ये कौन है, सुग्रीव है सुरति, यानी लगन, कहते हैं ना सुरति लग गई, लगन। अपने काम में अगर लगन हमको लग जाएगी तब वो जो हमने गलती किया है तो टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ते पे आप आ जाओगे। लगन तुमसे लगा बैठे युद्ध होगा देखा जाएगा। तो लगन सुरति। लेकिन सुग्रीव कहते हैं कि भाई साहब माफ करिएगा, पहली मदद हमारी आप खुद करिए, हम खुद परेशान हैं। अच्छा, राम भी कमाल के थे, अगर उनको भगवान न बनना होता तो बाली का हेल्प लेते। उसका जो भाई था बाली तो इतना कलाकार था कि कहते रावण को अपने यहां कांख में दबा के 6 महीना घूमता रहा। अब बाद में उसने कहा कि भगवान राम आप तो भगवान हैं, इतना दिमाग आपके पास नहीं था। अरे मुझे आप कह दिए होते, सीता जी बिल्कुल 24 आवर में आपके पास आ जाती। लेकिन राम कैसे कहें, तो राम ने एक आदर्श की बात बताई। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कई जोई, ताय बदे कुछ पाप न होई। गलत आदमी का साथ मुझे नहीं लेना, परेशान भले हो जाएं। गांधी जी की तरह बोल दिए वो भी। गांधी जी बोलते साधन बड़ा पवित्र होना चाहिए, तो अपवित्र साधन का इस्तेमाल कैसे कर लें। तो उन्होंने सुग्रीव की हेल्प ली, और सुग्रीव कहा मुझे पहले हेल्प हमको चाहिए। तो जो लगन है वह क्लियर नहीं है, संकल्प कैसे पूरा हो। तो पहले सुग्रीव की मदद किया उन्होंने। तो सुग्रीव की मदद करने के लिए क्या करना था, बाली का वध करना था। बाली का वध, ये बलि नहीं बल्कि बाली है, बाली का वध, बाली का वध करना था। बाली कौन है, जो सुग्रीव के रास्ते का कांटा है। तो हमारी लगन को जो बांधता है वो कौन है, हमारे पुराने कर्म, है ना। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। अब वो चला गया था बेचारा मैदानों को मारने के लिए, और ये आए गद्दी पे बैठ गए। अब भौजाई उजाई सब इनकी सेवा करने लगी। वापस जब आया कहा देखो बड़ा खुराफाती निकला है, तो भाई के नाम पे कलंक है, कब्जा कर लिया। और खुन्नस उसको छा गई। तो पहले तो गलती कर दी जाने अनजाने में, हालांकि इनकी नीयत उतनी नहीं थी। तो वो जो गलती किए हैं उसको बोलते हैं कर्म। कर्म का फल प्रारब्ध मिलता है। तो अगर प्रारब्ध कट जाए तो सुग्रीव क्लियर, लगन हमारी क्लियर, तो बाली का वध कर देते हैं वो। बाली जो है ये इनके पुराने कर्मों का फल, बाली कर्म का प्रतीक, पुराना कर्म, इसको काट दिए। अब सुग्रीव क्लियर। अब सुग्रीव ने कहा भाई ठीक है 4 महीना बरसात बीत जाए और उसके बाद तो हम लोग चलेंगे बढ़िया, बरसात का टाइम है,
जानते हैं जानवर वगैरह खूब फैल जाते हैं, जंगल का मामला कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो वही राम तो धैर्यवान थे, थोड़ा वेट कर लो भाई, वेट कर लो, शुभ काम के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब बरसात होने लगी, घन घमंड नभ गरजत घोरा, पियाहीन डरपत मन मोरा। जब बादल गरजे, कहा देखो साले को हमको डरा रहा है। और जब इसकी ये हालत है, सीता जी की क्या हालत होगी, वहां भी पानी बरस रहा होगा, उधर सीता जी का सीन, सीरियल आप देखिए। तो मिला जुला के समय पार हो जाता है। अब हनुमान जी का एक नाम हनुमान जी का ले लो आप, क्योंकि आ गया सुंदरकांड। हनुमान, हनुमान यानी आप आईएएस एस्पिरेंट, ये अगर आईएएस एस्पिरेंट हनुमान जैसा हो जाए, सीता जी की खबर भी मिल जाएगी और लंका जल भी जाएगी, और अंत में लोग उसकी पूजा भी करेंगे, बढ़िया शादी भी होगी दहेज लेके। तो कैसे होगा? तो यही है सुंदरकांड। किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड। सुंदरकांड यानी कि शक्ति का पता लग जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पांचवा हुआ आपका सुंदरकांड। सुंदरकांड में क्या हुआ? सीता जी की खबर मिली। और छठा आता है लंका कांड। लंका कांड, लंका कांड में क्या है? सीता मुक्ति होती है। और सातवां उत्तरकांड, उत्तर माने होता है बाद में, उत्तर माने बाद में, यानी कि अब राम और सीता जी राज्याभिषेक हो जाएगा उनका। लेकिन इसमें एक अंतर है, गए अयोध्या से, वापस आए अवध में, और गद्दी पर बैठे तो साकेत, इसके तीन नाम पड़ गए। लेकिन हम वापस आ जाते हैं अपने सुंदरकांड में। हमने इसलिए बताया कि जो इसका आध्यात्मिक पहलू है और आपके काम का, यहीं से इसका निष्कर्ष निकलेगा। अब आपका भ्रम दूर करने के लिए बैकग्राउंड मैंने बता दिया आपको, ताकि कभी भी आप पढ़ो समझ में आपको आ जाए। तो अब सुंदरकांड की घटना आपको क्या सिखाती है, संक्षिप्त में आप देखें। पहली घटना क्या है? पहली घटना है हनुमान का लंका प्रयाण। उद्देश्य पता है, सीता जी को पता लगाना, ठीक है। यानी कि एक आईएएस एस्पिरेंट अपने लक्ष्य के लिए बढ़ रहा है। तो इस लंका प्रयाण में जाहिर सी बात है, रास्ते में रुकावट भी आती है। रुकावट, रुकावट मीठी भी होती है और तीखी भी होती है। अब कोई कहेगा भाई समोसा खा लो, थोड़ा सा भाई पानी वानी पी लो, ट्रेन छूट सकती है। और कोई कहेगा भाई कैसे कह दिया, रास्ते में रोक लिया, लड़ाई कर लिया, तब भी ट्रेन छूट सकती है। और कोई धोखे से, अब पता लगा जेब भी काट लिया आपकी, और कैसे यात्रा करें, टिकट ही नहीं है, तब भी ट्रेन छूट सकती है। तो तीन तरह की रुकावट आई। पहले रुकावट आया मैनाक, दूसरा रुकावट आई सुरसा, तीसरी रुकावट आई निफिचरी। मैनाक ने कहा कि तय मैनाक हो श्रमहारी। भाई समुद्र ने देखा भाई हनुमान जी जा रहे हैं, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। भाई आओ समोसा मोसा खा लो, ऐसे चला देते हैं, थक गए होगे। लेकिन यहां पे हनुमान है, मामूली आदमी थोड़ी है। हनुमान जो मान का हनन कर दे, मान का हनन, मान का हनन कर दे, वो हनुमान, यानी वैराग्य। एक आईएएस अधिकारी जो है बैरागी होता है। सिविल सर्विसेज कोड में, सिविल सर्विस कोड में लिखा हुआ है, जो कई उसके प्रावधान है, उसमें एक ये भी है कि कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का दुरुपयोग न करे, ठीक है। उसका अपना कुछ नहीं है। भाई रात 12 बज रहा है, आपको फोन आ गया कि भाई जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, जाना है, तो जाना है आपको। तो उसका अपना खुद का कोई मान नहीं है। मान को आप वैल्यू भी कह लेते हैं ना। आप जिस पद पर हो उसी का निर्वहन करना है। तो मैनाक कहते हैं श्रमहारी, थकावट दूर कर लो। तो कहते भाई धन्यवाद, आपने इतना कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान ते ही परसा, उनको
टच कर लिए, छू दिए, भाई ठीक है धन्यवाद, हनुमानते हैं परसा, पुण्य मन कीन प्रणाम। प्रणाम कहने का भी टाइम नहीं था, मन ही क्यों कर लिया। और राम काज की नहीं मिला, मोहि कहाँ विश्राम। अपने लक्ष्य को अगर ध्यान में आप रखोगे, राम उनके लक्ष्य थे, राम का कार्य सीता की खोज करना, तो नहीं रुके। दूसरा सुरसा आई, ये पॉजिटिव निगेटिव बाधा, वो तो मीठे स्वर में बैठा लिए थे, ये क्या करती है, सुरसा नाम अहिनी कई माता। अहि माने होता है सांप, अहि माने क्या होता है, सांप। और सांप जो है शंका का प्रतीक है, शंका, हमारा काम होगा कि नहीं होगा, यह बात भी रोक देती है। 2 महीना आईएएस की तैयारी की है, पता लगा तब तक फार्म आ गया एसएससी का, भारी वैकेंसी, उसको भर दिया जाए, शंका हो जाती काम हमारा होगा कि नहीं। तो आप कहते ना भाई, पड़ोसी जब टॉप कर सकता हम भी कर सकते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताहो दून का रूप दिखावा। अंत में हौसला टूटने लगता है। वो जब आपको ये लगता है कि भाई डैडी कह रहे हैं कि फार्म भर दो, या पहले सिक्योर हो जाओ उसके बाद करना, तो अति लघु रूप पवन सुत लेना, भैया तुम ही बड़े हो, बदन पैठ पुण्य बाहर आवा। वो कहते हैं करना तो हमको वही है जो हमने ठान रखा है, बस इनको ये डिस्टर्ब ना करें हमको। फार्म भर देते हैं, पता लगा 4 साल वैकेंसी लटक गई, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो अहि माने शंका, अहिनी कहे माता, हमारी सोसाइटी रोक लेती है। तो रोक लेती है, भाई सुरसा ने रोका, तो कहें भाई डोंट वरी, ये भी काम कर देंगे, थोड़ा साल भर का मौका दे दो, साल भर मौका दे दो। सीता कई सुधि प्रभु सुनावो, तब तो बदन पैठियों आई। सत्य कहूं मुझे जान दे माई, कि जब तक मौका है काम कर लें, पहले खबर उनकी ले आए, राम काज कर फिर मैं आऊं, फिर यानी वापस, और सीता कई सुधि प्रभु सुनावो, तब तो बदन पैठियों। का फालतू बात नहीं, तुमको खा लेना है, का कोई बात नहीं, तुम ही बड़े हो। तो अति लघु रूप, लघु रूप माने क्या होता है, विनम्र हो जाना। बदन पैठ पुन बाहर आवा, भाई चलो बागी विदा ताय सुनावा, ने कहा बड़े चतुर हो, ठीक है आशीर्वाद दिया, जाओ काम कर लेना। तो वो गए। फिर तीसरी निश्चरी। अब निश्चरी कहीं रहती नहीं है, हृदय में रहती है, हृदय में। निश्चरी माने क्या होता है, राक्षसी, निश यानी रात्र। तो हमारे दिल में अगर कोई निगेटिव चीज है और वही गड़बड़ कर देती है, लोग कहते हैं भाई प्रेम प्रसंगों से हम लड़की और लड़का नहीं बोलेंगे, जो कोई देख सकता है हमारी क्लास को, नहीं तो कहते हैं भाई 2 चीज से बचे रहना, मदिरा से और लड़की से, या प्रेम से और शराब से। पता लगा बड़े अच्छे आदमी तैयारी किए हैं और कोई 2 घूंट पिला दिया, अब बेहोश हो गए, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद निगेटिव हो गया। तो क्योंकि हमारे अंदर एक बुराई अगर है, बुद्ध कहते हैं नथ नथ दोष समो कली, कली यानी मैल, कलयुग मैल का युग। एक भी गलती अगर हम करते हैं वही सबको लेकर डूब जाती है। तो एक भी गलती अगर हमने की तो इतने से क्या होता है। आईएएस मेंस की 2007 की परीक्षा में एक निबंध आया था, एटीट्यूड मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स करेक्टर, करेक्टर मेक्स मैन। एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति हिंदी में बोलते हैं, नजरिया। आपने सोचा 2 घूंट से क्या होता है, तो 2 घूंट से क्या होता है, ये क्या है, आपका एटीट्यूड है। तो मेक्स हैबिट, अब बन गए पियक्कड़, है ना, आदत। तो नजरिए से क्या बनती है, आदत। अच्छा, 1 घूंट अगर आपने नहीं पिया होता तो आज 1 बोतल न चढ़ाते, शुरुआत वहीं से हुई। अब लेकिन आपके साथी बदल गए। अब तक जैसे हम जैसे लोग रहते थे, भाई चलो 2-4 अच्छी ज्ञान की बातें कर लें, अब आपके साथी कौन है, पियक्कड़। अरे सर थोड़ा सा हो जाए, आपका बर्थडे है, तो एटीट्यूड मेक्स हैबिट और मेक्स करेक्टर, आपका चरित्र बनता है, चरित्र। अब आपको लोग क्या कहते हैं, भाई हट जा यार, वो पियक्कड़ आ रहा है, इसे बच के रहना। कुछ मांगने आ रहा होगा, अपना तो पीक खत्म कर दिया। और करेक्टर मेक्स मैन, यानी कि हमारा व्यक्तित्व बनता है, उससे व्यक्ति का निर्माण होता है, अलग छवि बन गई उसकी। पता लगा कि शादी देखने वाले लोग आ रहे थे और वहीं पी के पड़ा था रास्ते में, वहीं से वापस चले गए। करेक्टर मेक्स मैन। तो ये जो हमारी
एटीट्यूड है, यही पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो वह निश्चरी कहां बैठी है? हमारे दिल में बैठी है, सारा मेहनत बेकार। तो कहां रहती है? गगन में। देखिए दर्शन भी पढ़ा रहे हैं आपको, गगन। गगन माने क्या होता है? आकाश। तो चित्त रूपी आकाश, चित्त कहां है? अंदर है। चित्त रूपी आकाश सूक्ष्म होती है। तो निश्चर एक गगन महुरहई, कब करी माया नभ के खग गहई, जीव जन तुझे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनको परछाही, गहई छां सकसो न उड़ाई, एह विधि सकल गगन चर खाई। वो क्या करती थी? आसमान में कोई जो है, आसमान में रहती थी और परछाई देखती थी पानी में। भाई कोई आदमी उसमें जीव जाता था, ऊपर परछाई देख कर क्या करती थी? आसमान में कोई परछाई मतलब कोई जीव जाता था तो पानी में फोटो छप जाती है, शेड, छाया, तो उसको देख करके ना इमेज को वो ग्रस लेती थी, जिसे अजगर खींच लेता है। और सकसोन उड़ाई, वह पक्षी उड़ नहीं पाता था, खा लेती थी। तो सोई छल हनुमान सन कीन्हा, हनुमान देखा मोटा ताजा, आज बढ़िया प्रोटीन मिलेगा, एक हफ्ते चलेगा, लेकिन ता ही कपट कप तुरंत ही चीन्हा, हनुमान जी ने तुरंत चीन लिया उसके कपट को। कहा अच्छा बेटा, तो वो ता ही मार मारो सुतवीरा, बारिध पार गयो मत धीरा, उसको मार दे, गदा से उसको फोड़ दिए। तो यह हमारे अंदर की इच्छा हमको छल पैदा करती है। तो अपने गदा से, गदा माने क्या होता है? संकल्प, अपना नियम, यम, यम माने नियम, यम रूपी गदा फोड़ के बाहर आ गए। अब समुद्र पार करने का यह तरीका है। ठीक है, अब पूरा सुंदरकांड नहीं पढ़ाना है, सब संकेत इसी में था कि लंका में पहुंचने में इतनी बाधा होती है। तो अगर आप इतने दृढ़ हो तब जाकर के सुंदरकांड समझ पाओगे। अब वहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? लंका में। तो तीसरा काम क्या है? लंका में प्रवेश। बाकी चर्चा हम लोग बैच में करेंगे। लंका में प्रवेश, सीता का पता लगाने के लिए पहले घुसना पड़ेगा। अब जो सावधानी वो कर रहे थे शुरू से, अब फेल हो गए वो लंका प्रवेश करते ही। तो लंका प्रवेश सुमिर नरहरि, सुमिर नरहरि, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान, मसक समान रूप, इतने छोटे बन गए जैसे मच्छर। वाल्मीकि ने लिखा बिल्ला बन गए थे, मारजार। तो मसक मतलब इतने छोटे हो जाना ताकि कोई पहचान न पावे। भाई आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के घुस गए उसी उनके पार्टी में, कहीं उनको क्या पता किस पार्टी के आप हो, है ना। तो मसक समान, इतने छोटे बन जाओ कोई पहचान न पावे, धीरे धीरे इसे निकल जाओ, पैर के नीचे से पतन लगे। लेकिन वो एक ये मान लो ये काम तो ठीक किए थे भाई, कहीं आपको प्रवेश करना है उसी जैसा देश वैसा भेष। दूसरी गलती बहुत कर दिए, सुमिर नरहरि। अब तक याद किसको किए? राम को। जिम यमोग रघुपति करवाना, वहां तो राम, राम काज की नहीं बिना मोहि कहां विश्राम राम। अब फिर दूसरे नंबर पे राम काज कर फिर मैं आऊं राम, निश्चरी का मस्तक तोड़े राम। लेकिन यहां पर किसका स्मरण किया? नरहरि का। नरहरि वहां का था लोक देवता। अब इसमें बड़ा लोगों को भ्रम है, कोई कहता है कि ये राम को ही कहा गया है, माया मनुष्यम हरिम, है ना। लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं नरहरि वहां का देवता था, वो हर नरहर भी हो सकता है, यानी शिव जी। तो जैसे ही अपने इष्ट को छोड़े या ससिक फार्म भरे, तो वो नाम लंकिनी, ये एक निश्चरी, एक लंकिनी थी, उसने पकड़ लिया लंकिनी। तो लंकिनी कौन है? लंकिनी है लव धन अंकिनी। लव माने होता है लगन, जो हमारे समर्पण था, डेडिकेशन। अंकिनी माने क्या होता है? विक्षेप, डेविएशन या विचलन, है ना, विचलन। जो हम काम कर रहे थे उससे विचलित हो गए। बात करते थे तो अनुच्छेद अनुसूचियां बताते थे, अब गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर बताते हैं कि कौन सा मैसेज आया था, होता नहीं है। तो जैसे ही हमारे अंदर जो चिंतन चल रहा था वो बदल गया, सुमिर नरहरि। तो इस ताल में याद किए कि उधर के वाले समझेंगे हमारी पार्टी का है,
तो ठीक है, 5-6 मिनट तो हम हमारी पार्टी के हैं तो भाई एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वहीं गड़बड़ी हुई, लंकिनी ने पकड़ लिया। अब लंकिनी को मुट्ठी मारे, संकल्प लिया, प्रवेश कर गए। अब सीता की खबर कैसे लगती है? वो पहले ढूंढते हैं, विभीषण जी की सहायता लेते हैं और फिर सीता की खबर मिलती है और लंका को जलाते हैं। तो एक दूत को ऐसे होना चाहिए तब वहां जाके सरवाइव करके वापस आएगा। तो सुंदर कांड को सुंदर कहने के पीछे अब इसमें 2-3 बिंदु हैं जहां से हम लोग बात को विराम देंगे। पहला बिंदु है कि वहां सीता की खोज होती है, सीता की खोज। जो शक्ति खो गई है, सारी काम शक्ति से आप करते हैं, तो सबसे सुंदर क्या है? अपनी ताकत हमको पता लग जाए। जिसके पास ताकत नहीं, कोई कीमत नहीं करता। कलाम जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई मिसाइल इसलिए बना रहे हैं, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं, क्योंकि सम्मान तभी मिलेगा जब शक्ति हमारे पास रहेगी। तो सबसे शुभ क्या है? शक्ति की खोज। दूसरा कहते लंका में 3 तरह के पर्वत थे। एक था, उसको बोलते त्रिकुटांचल बोलते थे, त्रिकुटांचल। एक था सुबेल पर्वत और दूसरा था नील पर्वत और तीसरा था सुंदर पर्वत, है ना। तो सुबेल पर्वत, यहां पर जो है लड़ाई हुई थी सुबेल पर्वत पे, और नील पर्वत पे राक्षस लोग रहते थे, और सुंदर पर्वत वह था जिसके छांव में सीता जी थी। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि सीता जी जहां थी वहां घटना हुई, इसलिए सुंदरकांड है, लेकिन यह मान्य नहीं है। सीता की खोज सबसे सुंदर घटना, लेकिन इसमें एक चाहे तो एक बिंदु आप जोड़ सकते हैं। इसमें जो हनुमान जी का पुरुषार्थ दिखाई पड़ता है, हनुमान का पुरुषार्थ। तो एक साधक, एक उद्योगी, एक विद्यार्थी किस तरह से अपने पुरुषार्थ से खुद को जीतता हुआ, खुद की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता हुआ अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करता है, उसकी खबर लगती है। इससे बड़ी सुंदर घटना क्या हो सकती है? क्योंकि जब तक हम पता नहीं लगाते कि क्या करना है, तब तक करेंगे क्या? तो लक्ष्य की पहचान, विजन की प्राप्ति और मिशन की पहचान, यह इसका संकेत है। और आशा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग जो बैच में पढ़ेंगे तो बाकायदा इसके साहित्यिक पहलू को, सौष्ठव को समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे विराम, और नया साल आपके लिए फिर से बहुत बहुत मंगलमय हो, अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं विराम। नमस्कार, जय हिंद।